पाकिस्तान पर आया बाबा बागेश्वर का धाकड़ बयान, गदगद हो उठा पूरा हिंदुस्तान। सोफिया के लिए बोली ऐसी बात, करोड़ों सनातनियों का सीना हो गया गर्व से चौड़ा। पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकला। पहले पाकिस्तान को रगड़ा, फिर बताया सनातन का काम तगड़ा। सोफिया की करी बाबा बागेश्वर ने दिल खोलकर तारीफ, पाकिस्तान को बता डाला आवारा बच्चा। पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी शाह की रणनीति आई बाबा बागेश्वर को रास, बोले पाकिस्तान होगा जल्द खाक। भक्तों को दिया बाबा बागेश्वर ने बड़ा संदेश, छिड़ गया पाकिस्तान में अब नया कलेश। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। आसमान से समंदर तक टूटी पाकिस्तान पर आफत, दुनिया भर में नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी दावत। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत अब हो गई है कि शहबाज के हलक के नीचे से पानी भी नहीं उतर रहा है। पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी गहरा झटका भारत ने दिया और ऐसा सुपरमैन वाला प्रहार किया कि मुल्क में हाहाकार मच गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की कायराना हरकत है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आसमान से आतिशबाजी कर रहा था, वो शायद ये भूल गया था कि दिल्ली की गद्दी में जो बैठा है उसे दुनिया के कई देश सबसे ताकतवर लीडर मान चुके हैं, जिसकी प्लानिंग से पाकिस्तान ऐसा धुआं हुआ है कि बाबा बागेश्वर भी गदगद हो उठे हैं। वहीं सीज फायर का उल्लंघन करने पर बाबा बागेश्वर का खून भी खौल उठा और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे डाला है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने दिल खोलकर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की है और क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सीज फायर का उल्लंघन करने पर बाबा बागेश्वर का गुस्सा फूटा है। पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है। एक रिपोर्ट की माने तो बाबा बागेश्वर का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से ही बिगड़ैल औलाद की तरह है, जिसे कोई भी सुधार नहीं सकता। पाकिस्तान से कोई भी समझौता ना तो सुरक्षित है और ना ही टिकाऊ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुत्ते की पूंछ पुजार में डालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है, यानी पाकिस्तान का स्वभाव भी कभी नहीं बदल सकता। पाकिस्तान जितने भी समझौते कर ले, वो किसी न किसी तरह सीज फायर का उल्लंघन करेगा। बाबा बागेश्वर का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास पाकिस्तान के स्वभाव का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा, मोदी और भारतीय सेना के पास इस समस्या से निपटने के लिए सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तारीफ की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती छतरपुर के नौगांव से भारतीय सेना में अपनी कार्यशैली से बेटियों के लिए मिसाल कायम करने वाली सोफिया कुरैशी ने दिखाया कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। वो महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने पाकिस्तान में बिना लड़ाई की जीत का जश्न मनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। बिना लड़ाई की जीत का जश्न सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि सेना भर्ती से ज्यादा जरूरी है तैयारी, जो घर घर में होनी चाहिए। प्रत्येक गांव कस्बे में भारत के प्रति समर्पित बालक बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं जिससे जरूरत पड़ने पर गांव-गांव के नौजवान बॉर्डर पर जाकर 140 करोड़ लोगों की रक्षा कर सकें। आपको बता दें, सोफिया कुरैशी के पिता सेना में थे, इस कारण उनका संबंध देश के कई शहरों से रहा। इसी के चलते कर्नल कुरैशी का संबंध नौगांव, जो कि बुंदेलखंड में है, उनके पिता का तबादला होता रहा था। इस सिलसिले में सोफिया का जन्म नौगांव के रंगरेज मोहल्ले में हुआ था और बचपन का काफी हिस्सा यहीं बीता। फिर पिता के ट्रांसफर के चलते वो बड़ौदरा, रांची जैसे अन्य शहरों में भी रहीं। उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी बीएसएफ में सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं।